हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जिन बातों की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ चमत्कार देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातों के बारे में बताऊंगी जो कि हम बिना पूजा पाठ के ही हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें तो आध्यात्मिक हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम खुद ही सीखते हैं या अपने जीवन में करते हैं। और अगर ये बातें आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो में मैं आपको दिल की बातें बताने जा रही हूँ। आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं। पर यह सब बातें जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही वो बातें बताई गई हैं। सबसे पहले तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कई फायदे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और लंबी आयु मिलती है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारा शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्मा अर्थात परमात्मा और मुहूर्त अर्थात समय यानी परमात्मा का समय। इस समय परमात्मा को जरूर याद करना चाहिए। यह रात के अंतिम पहर यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। सुबह 4 से 5:30 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान साधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम समय मानते थे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में की गई भगवान की पूजा का फल जल्द ही प्राप्त होता है, इसलिए इस समय सोना वर्जित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता और पितर हमारे घर में आगमन करते हैं। देवी देवताओं की वजह से ही हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो व्यक्ति जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। स्कंद पुराण में बताया है, जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा लेता है उसके पुण्य का नाश होता है। इसलिए आप कोशिश करें, अपने पुण्य अर्जित करें और अपने पुण्य का नाश मत कीजिए। आपके पुण्य कैसे अर्जित होंगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। और अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे सब काम भी जल्दी हो जाते हैं। यह बात आजमाई हुई है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमें सफलता व समृद्धि भी जरूर मिलती है। यह आजमाई हुई बात है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि 1 या 2 महीने में आपको कितना फायदा मिलेगा। और दूसरी बात, आप अगर नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास पूजा पाठ करने के लिए टाइम नहीं है, तो आप घर के कोई मंदिर में, आपके घर में कोई छोटा मंदिर होगा या बड़ा मंदिर, जो भी मंदिर है, आप 5 मिनट या 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। आप मंदिर में भगवान के सामने जाकर अपने दिल की बात बताइए, या आप 5 मिनट या 10 मिनट भगवान के सामने बैठकर मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके मन में जो भी दुविधा है उसका जवाब आपको अपने अंदर से ही मिल जाएगा। और दूसरा काम, आपको मेडिटेशन के लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा टाइम निकालना चाहिए। इसलिए कोशिश करिए, चाहे आप जितने भी बिजी हों, 5 या 10 मिनट भगवान के सामने जाकर आंखें बंद करके अपने मन की बात रोज भगवान से जरूर करिए और वही भगवान के सामने बैठकर मेडिटेशन कीजिए और भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तीसरी बात, हम अपने जीवन में जो भी करते हैं और जो भी बोलते हैं उन चीज़ों का भी हमारे लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है और हमारे साथ वैसा ही होने लगता है जैसा कि हम कहते हैं। हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो चीज़ें ही हमारे साथ होती हैं। तीसरी चीज़, अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, या आप बहुत पूजा पाठ करते हो, तो यह बात पूजा पाठ की आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो बोलते हैं वो अच्छा बोलिए। अपने बोलचाल का सकारात्मक रखिए, अपनी रवैये को सकारात्मक रखिए। कोई चीज़ होने से पहले अगर हम अपने मन में सोच लेते हैं
कि यह चीज़ नहीं होगी तो वह चीज़ नहीं होती। इसलिए आप अपने मन को खूब सकारात्मक रखिए, खूब भगवान से प्रेयर कीजिए और खूब अच्छा बोलिए और अच्छा सोचिए। और यह बात तो हमारे शास्त्रों में भी कही गई है कि पूरे दिन में एक बार हमारी जीवा पर सरस्वती आकर बैठती है। शायद वो क्षण, वो समय वही हो जब आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो, और अगर आप बुरा बोलते हो तो शायद वो क्षण वही हो जब आप बुरा बुरा बोल रहे हो। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें अच्छा अच्छा बोलना है और ऊपर वाले भगवान से प्रार्थना करनी है। और चौथी बात, हमेशा भगवान का नाम रटते रहिए, जैसे भी हो। चाहे आप कोई भगवान का सीरियल देखिए या कोई भगवान की बुक पढ़िए या आप सत्संग में जाइए या कीर्तन में, इस चीज़ को भी एक नियम बनाइए। क्योंकि अगर हम सत्संग में जाते हैं तो वो आप रेगुलर जाइए, या पूजा पाठ करते हैं तो वो भी आप रेगुलर करिए। ये जो टाइम होता है, ये टाइम आपका काउंट होता है। और एक चीज़ वो जो हमें नहीं करनी है, भगवान को अपशब्द या किसी गुरु की निंदा करना। क्योंकि जो जैसा करता है उसके कर्मों का फल उसे भगवान देते हैं। और हम कौन होते हैं किसी को कुछ कहने वाले। कहते हैं कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हम ले लेते हैं उसकी निंदा करके, और हमारे पुण्य कम हो जाते हैं। और कम से कम भगवान की निंदा मत कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो भगवान की निंदा करता है उसको इस लोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। तो इतना ज़्यादा है भगवान की निंदा करना, और भगवान को कोसिए मत। और जो हमें मिलता है वो हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अब चलिए अगली चीज़ बताती हूँ कि क्या करना है आपको। कई बार ऐसा होता है आपका कोई काम नहीं बन रहा और आप अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली और आप बहुत हताश हो गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। एक तो रत्न धारण करने का बताते हैं, दूसरा पूजा पाठ करवाने का बताते हैं, और तीसरा दान करने का बताते हैं। तो आपको एक काम करना है। यदि आपने पूजा पाठ किया तब भी आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई तो आप एक काम कीजिए, आप मछलियों को आटा डालना शुरू कर दीजिए। आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर डालना शुरू कीजिए। एक उपाय बता रही हूँ कि एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल लेना है, पानी वाला नारियल नहीं लेना। सूखा नारियल लेकर ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए, उसमें थोड़ा सा आटा और बूरा भर लीजिए। आटे को थोड़ा सा भून लीजिए, तब उसमें डालिए। भुने हुए आटे के साथ चीनी नहीं, बूरा डालना है। इस नारियल को जो कटा हुआ भाग है उसे अब बंद कर दीजिए या मोली से बांध दीजिए। तब उस नारियल को किसी सुनसान स्थान पर, जहाँ पर चींटियाँ हो या पीपल के आसपास गड्ढा खोद कर उसको रख दें और ऊपर से फिर मिट्टी डाल दें। और ये उपाय आपको महीने में एक बार, अमावस्या के दिन या किसी भी शनिवार के दिन, आप महीने में एक बार कर सकते हैं। और आप पूरे 12 महीने इस उपाय को कीजिए। आपके चाहे तो पितृदोष हो या आपकी कोई भी समस्या हो, धीरे धीरे वो दूर होने लगती है। और अगर आप ये सब चीज़ें करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन से धीरे धीरे आपकी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। एक चीज़, आप जो भी दान करते हैं या दान जरूर कीजिए, इससे हमें डबल मिलता है। क्योंकि हम जिस चीज़ का भी दान करते हैं, चाहे धन का, अन्न का, विद्या का, जो भी करते हैं, वो चीज़ हमारे पास डबल होकर आती है। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।